नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हम बहुत ही अच्छी यहां पर अपडेट लेकर आए हैं। और वहीं पर बात करेंगे एमपी डेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में यहां पर कंप्यूटर शिक्षक के कुल पदों को लेकर शैक्षणिक योग्यता और क्या इस भर्ती में बीएड, डीएड या डीएलएड की भी आवश्यकता होगी। कंप्यूटर में कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा मान्य यहां पर होने वाली है। सिलेबस एग्जाम की बात करेंगे अगस्त 2026 से, तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ यहां पर बने रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश में पहली बार बहुत ही अच्छा अवसर है यहां पर। और यहां पर इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली, किंतु परंतु लेकिन इसके लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता रहेगी, इसलिए समय रहते भाई सीपीसीटी जरूर कर लीजिएगा। सीपीसीटी की बात करेंगे, जो अगला सीपीसीटी मेरे दोस्तों वो 9, 10, 11 मई को होने वाला है और इसके बाद जो नेक्स्ट सीपीसीटी होगा वो जुलाई में होने वाला है। और इसी के अलावा इसका कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, या फिर कंप्यूटर टीचर वाले जो अभ्यर्थी हैं, ध्यान दे दिए आपको अभी से तैयारी करना है तो जो कोपा का कोर्स यदि आपने पहले लिया है तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अभी नया कोर्स यहां पर नहीं है, किंतु हाँ यदि आपने ऑलरेडी कोपा का कोर्स लिया है तो अच्छी बात, आप उसी से पढ़ सकते हैं फिलहाल तो। और इसी के अलावा ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए जिससे हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए आपको बता दें, यहां पर देख सकते हैं कि ईएसबी ने हाल ही में जो भर्ती कैलेंडर 2026 में कुछ संशोधन किया है, इसके मुताबिक यहां पर आप कई सारी भर्ती परीक्षाएं देख पा रहे हैं। और इसी के अलावा यहां पर आप देखेंगे जो पूरा विस्तृत कैलेंडर है, इस कैलेंडर में यहां पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब ये वर्ग 2 और वर्ग 3 है। वर्ग 3 यहां पर अगस्त 2026 में संभावित है, वर्ग 2 यहां पर जुलाई 2026 में संभावित है। और इसी के अलावा माइनस मार्किंग भी होगी, क्योंकि अब ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में आप सब जानते हैं मेरे दोस्तों माइनस मार्किंग को यहां पर लागू कर दिया है। और कितने की माइनस मार्किंग होगी, तो ये होगी 1/4, मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग यहां पर होने वाली है। तो ये पूरा सब कुछ आप देख सकते हैं। 1 लाख पदों पर जल्द आपको ये भर्तियां देखने को मिलेगी। और अब आगे आपको बता दें, इस पहली बात तो देखिएगा, इस भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए जानने योग्य हैं वो पहले देख लीजिएगा। देखिएगा, यदि हम मध्य प्रदेश राजपत्र की बात करें तो जो स्कूल शिक्षा विभाग का 27 दिसंबर 2024 को यह राजपत्र आया था, जहां पर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का यहां पर जिक्र मेरे दोस्तों यहां पर किया है। तो इसमें देखिएगा, देख सकते हैं कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा भी होगी, क्योंकि बीच में भी खबर आ रही थी कि अब एक ही परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन होगा, बट अभी फिलहाल तो आप मान के चलिएगा पात्रता और चयन दोनों परीक्षाएं यहां पर होने वाली हैं। और अब देखिएगा इसमें कितने पद हैं, तो और इसी के अलावा इसकी योग्यता क्या है, क्योंकि योग्यता को लेकर भी कई सारे अभ्यर्थियों को यहां पर अभी भी यहां पर डाउट है। तो पहले तो आप देख सकते हैं, यदि शैक्षणिक संवर्ग की बात करें, क्लास सेकंड के जो पद हैं जिसमें प्राचार्य हाई स्कूल है, उच्च माध्यमिक शिक्षक ये सेकंड क्लास का है। और इसी के अलावा हम बात करें माध्यमिक शिक्षक के, देखिए पद 99,157 है, तृतीय श्रेणी का है और इसका यहाँ पर पूरा सैलरी ग्रेड पे देके रखा है। और माध्यमिक शिक्षक यहाँ पर 700 संगीत वादन के माध्यमिक शिक्षक। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहां पर इन्होंने क्या मेंशन किया था, मतलब 2024 की बात कर रहा हूं, माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब ये जो कंप्यूटर टीचर है आईटी, ये मेरे दोस्तों यहां पर वर्ग 2 की बात की जा रही है। और वर्ग 2 में पदों की संख्या में क्या लिखा गया है, बोले प्रक्रियाधीन है, मतलब ये उस समय प्रक्रियाधीन था 2024 में जब यहां पर ये राजपत्र आया था। इसका यहां पर ग्रेड पे देख सकते हैं। और इसी के अलावा अब बात करें, ये तो वर्ग 2 की बात हुई, फिलहाल तो वर्ग 1 में भी कंप्यूटर टीचर नहीं है, पहले शुरुआत इसकी वर्ग 3 से होगी, फिर वर्ग 2 में प्राथमिक शिक्षक यहां पर कुल पद देखे रखे हैं, प्राथमिक शिक्षक के इसमें फिर 810 हैं, ठीक है, अलग अलग विषय के आप देख सकते हैं। हम सिर्फ यहां पर कंप्यूटर टीचर की बात करेंगे। अब देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों आपके लिए, ये देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक आईटी यहां पर है, मतलब यही है कंप्यूटर टीचर वर्ग 3। और इसके जो कुल पद हैं ये 762 है। वहीं पर इसका सैलरी ग्रेड पे आप देख सकते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। आप देख सकते हैं वहीं पर अलग अलग जो विषय यहां पर देखे रखे,
अब यदि हम बात करेंगे यहां पर किस प्रकार से कैसे क्या पद भरे जाने वाले हैं, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के यहां पर 50% पद यहां पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे। कुल पद इसमें 48 है और 223 है, मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर वर्ग एक एमपी टेट की, ठीक है। और वहीं पर अलग अलग देख सकते हैं पद, ये सीधी भर्ती से, ये प्रमोशन से भरे जाएंगे, उनके बारे में कहा गया है। अब यहां पर माध्यमिक शिक्षक आईटी की बात करें तो देखिए वर्ग दो में इन्होंने यहां पर 0 बताया क्योंकि प्रक्रियाधीन है। और वर्ग 2 में जितने भी पद होंगे वो 50% मानी कि जो कंप्यूटर टीचर वाले हैं यहां पर, सॉरी ये प्राथमिक शिक्षक आईटी की बात करें तो 50% पद सीधी भर्ती व्यापम से और 50% में प्रमोशन से भरे जाएंगे। ये थोड़ा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इसी के अलावा अभी तो सबसे पहले यहां पर वर्ग 3 में कंप्यूटर टीचर आने वाली है, तो देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक आईटी यहां पर वर्ग 3 में कंप्यूटर टीचर के कुल 762 पद है और इसमें पूरे के पूरे मेरे दोस्तों 100% 100% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, मतलब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इसका एग्जाम होगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी होगी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर की परमानेंट मतलब नियमित भर्ती मेरे दोस्तों देखने को नहीं मिली है। चलिए अब आगे बात करें कि क्या इसकी योग्यता क्या रहने वाली, तो देख सकते हैं यहां पर पद का नाम है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी है, शैक्षणिक अर्हता क्या है और अभियुक्ति क्या है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखिए, तो ये आप सब जानते हैं, ठीक है। मैं आपको कंप्यूटर टीचर का ही यहां पर सीधे लेकर चलता हूं और इसकी जानकारी आपको बताता हूं। ये सारे आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक के बारे में यहां पर है। ध्यान से यहां पर देखिएगा कौन कौन सी अभ्यर्थी इसके लिए यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। ये माध्यमिक शिक्षक खेल के हैं, प्राथमिक शिक्षक खेल से संबंधित है, हम सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बात कर रहे हैं तो हम उसी का जिक्र यहां पर करने वाले हैं। और ये माध्यमिक शिक्षक गायन वादन है, ये प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन है, और वहीं पर प्राथमिक शिक्षक ये नृत्य से संबंधित जानकारी है यहां पर। आप ये देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक यहां पर आईटी की बात करें, देखिएगा यदि आप बात करेंगे वर्ग 2 का, यदि आप कंप्यूटर टीचर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी टीचर बनना चाहते हैं तो मिनिमम यहां पर 21 होगी और मैक्सिमम देख सकते हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग है मतलब जीएडी के प्रचलित निर्देश अनुसार होगी। अब यदि वर्ग 2 के कंप्यूटर टीचर के लिए आप फॉर्म डालना चाहेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए उसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर देखिए क्या लिखा कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, मिनिमम यहां पर आपने 50% अंकों के साथ आपने या तो बी की हो, और बी इसमें लिखा है स्नातक उपाधि मतलब कंप्यूटर में, या फिर आपने एमसीए किया हो, या तो आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस की हो आईटी या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में। तो कुल मिलाकर बात यह निकल कर आती है कि वर्ग 2 के यदि आप कंप्यूटर आईटी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, कब, जब आपके पास यहां पर या तो बी होगा, या तो बीटेक आपने कंप्यूटर या फिर आईटी में करके रखा हो, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए एमसीए, या तो यहां पर एमएससी होना चाहिए। अब इन्होंने यहां पर ना तो बीएससी लिखा है, ना तो डीसीए लिखा है, ना तो पीजीडीसी लिखा है, तो वो सब सारे बाहर होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां पर वर्ग 2 कंप्यूटर टीचर के लिए आपके पास 50% अंकों के साथ या तो बी या बीटेक आपने किया हो, ये एमटेक भी किया हो तो चलेगा, और एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस की मतलब मास्टर डिग्री यहां पर मांगी जा रही है। सिर्फ बी को यदि छोड़ दें क्योंकि एमसीए और एमएससी मास्टर डिग्री में आती है, बाकी बीटेक एमटेक एमसीए और एमएससी वाले आईटी वाले यहां पर एलिजिबल होंगे, यहां पर जिस प्रकार से दिया है, ठीक है। और इसके लिए देखिएगा अब आपकी बात करें सिलेक्शन कैसा होगा, तो निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा, पहले इसका एमपी टेट होगा पात्रता परीक्षा, और पात्रता परीक्षा के बाद फिर इसकी चयन परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। यह वर्ग 2 कंप्यूटर टीचर के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी है, इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। को अंकों में 5% की इसमें छूट दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। अब ये देखिएगा ध्यान से क्योंकि राजपथ में इसी के पद बताए गए। प्राथमिक शिक्षक आईटी कंप्यूटर टीचर वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 21 है और मैक्सिमम समान प्रशासन विभाग के जो निर्देश अनुसार उसके अनुसार होगी। इसकी योग्यता यहां भी 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब 12th में आपका जो परसेंट है वो मेरे दोस्तों 50% से कम नहीं होना चाहिए, स्पष्ट लिखा है 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी हो। और उसके बाद लिखा है
3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने की हो, यहां पर उन्होंने स्पष्ट मेंशन कर दिया है। यहां पर मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपके पास या तो 3 साल की कोई डिग्री या फिर आपके पास 3 साल का कोई डिप्लोमा हो। अब इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी यहां पर आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकता है, बीसीए यहां पर हो सकता है, और चूंकि 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री, अब चूंकि यहां पर डिग्री यदि मेंशन कर भी दिया है उन्होंने 3 वर्षीय, तो जहां तक कि बीटेक वाले को भी यहां पर ले लेना चाहिए, ठीक है। तो बीएससी बीसीए वाले इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इसमें देखिएगा डीसीए पीजीडीसीए या कोपा के बारे में नहीं लिखा गया है, क्योंकि 1 साल के डिप्लोमा होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए कंप्यूटर साइंस, इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब बात यहां पर आती है, सर हमारे पास यदि हायर एजुकेशन है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, तो क्या एलिजिबल होंगे इसके लिए? क्या अब जाहिर सी बात है, देखिए ये सारी मास्टर डिग्री इन्होंने माध्यमिक शिक्षक वर्ग में स्पष्ट देख के रखी है, जबकि इन्होंने प्राथमिक शिक्षक कंप्यूटर टीचर में सिर्फ 3 वर्ष का इनको मतलब ग्रेजुएशन कंप्यूटर, कुल मिलाकर ग्रेजुएशन आपने किया है कंप्यूटर में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा, तो आप इसके एलिजिबल है। सिंपल सी बात है। यहां पर पहले इसकी पात्रता परीक्षा होगी, बाद में चयन परीक्षा के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। हालांकि जब ऑफिशियल रूल बुक आएगी तो और अच्छे से यहां पर स्पष्ट चीजें मेंशन रहेंगी। ये तो अभी सिर्फ राजपत्र में यहां पर चीजें दर्शा के रखी है। बाकी फिर भी माध्यमिक और प्राथमिक कंप्यूटर टीचर की योग्यता संबंधी अभी कुछ डाउट मन में आ रहा है कि आप एलिजिबल हैं तो नहीं, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर सब कुछ देख के रखा था ये राजपत्र में, ठीक है, और ये प्रमोशन से भरे जाएंगे उसके बारे में सारी चीजें यहां पर मेंशन करके रखी हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल मेरे दोस्तों एक बड़ा अवसर रहने वाला है कंप्यूटर टीचर वाले अभ्यर्थियों के लिए। प्राथमिक शिक्षक आईटी, माध्यमिक शिक्षक आईटी प्रमोशन से जो भरे जाएंगे वो उसके माध्यम से इन्होंने कुछ जानकारी दी। और यही जो राजपत्र है यहाँ पर इंग्लिश में शायद होगा, ये इंग्लिश में वही चीज आ गई, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब बात करें सर इसका एग्जाम होगा कब। देखिए वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट को अपडेट किया गया आज, और आज आपने देखा होगा 30 अप्रैल को, जैसे हमने कहा था नोटिफिकेशन कल हॉस्पिटल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन के बारे में कह दिया था इस हफ्ते जारी हो जाएगा। तो देख सकते हैं अस्पताल सहायक का नोटिफिकेशन आ गया है। 7 मई से 21 मई तक इसके ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है सर एग्जाम कब होगा, तो आप चूंकि परीक्षा कार्यक्रम वाले इस यहां पर देखिए बिंदु पर जाएंगे तो देख सकते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट जिसका आज नोटिफिकेशन आया है 30 अप्रैल को, 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और 26 मई तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और इसका जो परीक्षा होगी वह 24 जून से होगी, 24 जून से होगी। अब जाहिर सी बात है इसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है, तो जाहिर सी बात है 8 से 10 लाख आवेदन आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई 1 महीने भी एग्जाम चल सकता है, 18 20 25 दिन भी चल सकता है, मतलब जून तो पूरा चला गया। और जून के बाद जुलाई भी मान के चलेगा आधी जा सकती है। और इन्होंने कहा है कि हम जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा वाले जुलाई अगस्त में कराएंगे। आप देखेंगे यदि यहां पर ईएसबी की वेबसाइट पर ये जो कैलेंडर है जिसमें पात्रता परीक्षाओं के बारे में देखिए इनके द्वारा जिक्र किया गया है क्या कि जो प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक है ये यहां पर होगी जुलाई 2026 में, और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी अगस्त में। हाँ, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक अगस्त में है और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2026 में हो, किंतु परंतु लेकिन हॉस्पिटल असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आने के बाद चीजें क्लियर होने लगी हैं कि अब ये पॉसिबिलिटी थोड़ी आगे जा सकती है, क्योंकि अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी नोटिफिकेशन बाकी है इससे पहले, और सब इंजीनियर का भी बाकी है। तो ऐसे में जुलाई अगस्त होगा या नहीं कंफर्म नहीं, किंतु हाँ ये मान के चलेगा कि प्राथमिक शिक्षक इसमें कंप्यूटर टीचर के 762 पद राजपत्र में बताए गए हैं और इसके बारे में कहा गया था 2024 में प्रक्रियाधीन है। हालांकि ईएसबी से हमने संदर्भ में बात की, ईएसबी का कहना है कि भाई रूल बुक आएगी तब हम बताएंगे। आप फिलहाल डीपीआई से संपर्क कर सकते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में कंप्यूटर विषय जुड़ा है अथवा नहीं है। तो हम हमारे सूत्रों से आपको बहुत जल्द डीपीआई से पता करके ये कंफर्म कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन देखिए आता है 45 से 50 दिन पहले, फिर तैयारी नहीं हो पाती। तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। इसलिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी कंफर्म है नहीं कि सिलेबस में क्या क्या कंप्यूटर आएगा, बट कोपा में हमने इतना एडवांस कंप्यूटर पढ़ा है, जनरल प्लस एडवांस लैंग्वेज पाइथन जावा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है।
तो हम डीपीआई से पता करेंगे, डीपीआई से इंफॉर्मेशन लेकर मैं आपको जल्द बता दूंगा, ठीक है, कि भाई इस बार जो वर्ग 2 और 3 आ रही है इसमें कंप्यूटर टीचर शामिल है अथवा नहीं है, ठीक है, या फिर सिलेबस एक्सपेक्टेड क्या रहता है, क्योंकि आप सब जानते हैं ईएसबी की जो इंफॉर्मेशन होती है सटीक हम हमारे सूत्रों से बहुत जल्द आपको समय समय पर बताते रहते हैं। तो इसके लिए यहां पर ये सारी चीजें समझ के चलिए। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको कंप्यूटर टीचर के बारे में आपको बताई है। बाकी इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, राजपत्र में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वर्ग 2 वर्ग 3 कंप्यूटर टीचर के लिए आपको बीएड डीएड या डीएलएड की आवश्यकता होती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीएड डीएड और डीएलएड सिर्फ और सिर्फ अन्य विषयों में जरूरी है। कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी को बीएड डीएड या डीएलएड की कोई भी यहां पर आवश्यकता नहीं है। और 762 वर्ग 3 के हैं और परीक्षा अगस्त 2026 में संभावित है। आयु 18 से 40 वर्ष है। ये पूरी जानकारी मेरे दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में आपको बता दी है। बाकी इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी से डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।